तो लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। आज लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 देखते हैं, जिसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। जो ऑथर है मुकेश से पूछती है कि तुम क्या बनना चाहते हो। उसको एक लड़का मिलता है। मुकेश उससे पूछती तुम क्या बनना चाहते हो। तो मुकेश जो है वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है और वो बताता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार। जो ऑथर है उससे पूछती क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो। ऑथर पूछती हैं आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मुकेश कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। जस्ट वेट यार, इसको मैनेज कर लेते हैं अब आप लोगों के लिए। अब सही है। ही आंसर, तो वो आंसर कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, और वो उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा था, पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लुक लाइक अ मिरेज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्पिरिट दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। लेकिन जो वो कह रहा था, उसको बोलने का तरीका तो ठीक था, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसे ऑथर जो है उनको ऐसा लग रहा था कि शायद एक दिन का सपना देख रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह रहता था जो फेमस थी चूड़ियों के लिए, और वो जगह थी फिरोजाबाद में। एक जगह थी वहाँ पे फेमस था चूड़ियाँ बनाने के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया था, इसीलिए जो ऑथर है उनको ऐसा लगता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन बैंगल मेकिंग, और हर एक फैमिली जो फिरोजाबाद में थी वो चूड़ियाँ बनाने में इंगेज थी, मतलब चूड़ियाँ बनाते थे। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट generations working around furnace welding glass making bangle for all the women in the land it seems। और वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी पर्सन थे, वो काफ़ी सालों से सिर्फ एक ही काम कर रहे थे। भट्टियों में ग्लास का जो सिस्टम होता है ना, ग्लास पिघलाना, उसी का काम कर रहे थे। वेल्डिंग, जो ग्लास होते हैं, कांच होते हैं, उनकी वेल्डिंग कर रहे थे। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ बनती थी वुमेंस के लिए। मुकेश फैमिलीज एमंग देम, और मुकेश की फैमिली उनमें से एक दिन ना ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature। और उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि ये एक इलीगल काम है, जो चिल्ड्रन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भट्टियों के सामने, जैसे कि उनके पेरेंट्स करते हैं। तो ये एक इलीगल काम था, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर भी होता था। इन डिंगली सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, और वहाँ पे डार्क, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता था, ना पे वहाँ पे लाइट होती थी। that the law enforced could get him all those 20,000, वहाँ पे 20,000 बच्चे थे। अगर वहाँ पे ये जो नियम है वो लगा दिया जाए, तो वहाँ पे जो 20,000 बच्चे थे वो हॉट फर्नेस, काफ़ी गरम गरम भट्टियों में जो काम करते थे दिन में और रात में भी, तो उनकी जो आंखें की ब्राइटनेस है वो चली जाती थी। इससे ये हो सकता था कि वहाँ पे जो बच्चे थे उनको शायद छुटकारा मिल जाए, अगर वहाँ पे कोई नियम लगा दिया जाए, लॉ लगा दिया जाए। मुकेश आइज बीम एज अ वॉलंटियर टू टेक मी आउट, लेकिन जो मुकेश है वो खुद से ऑथर जो है उनको अपने घर तक ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, और उसको काफ़ी ज़्यादा प्राउडली बता रहा होता है कि जो उसका घर है वो अभी तुरंत तुरंत नया बना है। ही वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज पास्ट होम्स एंड दैट रिमेन होवेल विद क्रम्बलिंग वॉल्स। फिर जो ऑथर है वो उसके साथ जाती हैं, तो देखती हैं कि रास्ते में जो नालियाँ हैं, मतलब स्टिंकिंग मतलब होता है बदबूदार नालियाँ जो थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नालियाँ बदबूदार थी। तो उनमें से क्या हो रहा था, बदबू आ रही थी। और वहाँ के जो गार्बेज थे वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थे, एकदम ख़राब थे, वहाँ पे सफाई नहीं होती थी। और वहाँ पे पुराने टाइप के घर थे, झोपड़ियाँ थी। हॉवेल मतलब झोपड़ी होता है, तो वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा झोपड़ियाँ थी, घर पक्की ईंट के नहीं थे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स। और वहाँ पे जो एकदम ढलती, मतलब क्रम्बलिंग मतलब होता है ढलती हुई, मतलब जो जैसे कि एक तरीके को ढली हुई हो, एक तरफ को झुकी हुई हो, ऐसी वहाँ पे वॉल्स थी। वूबी डोर्स मतलब जालीदार दरवाजे थे। कहीं कहीं पे तो खिड़कियाँ नहीं थी, कहीं कहीं पे दरवाजे भी नहीं थे, मतलब पूरी बहुत बेकार कंडीशन में वो जा रही थी, ऐसा बता रहे हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रीमेवल स्टेट, और वहाँ पे जो ह्यूमंस थे, जो और जो जानवर थे उनके, वो सब एक साथ रहते थे काफ़ी बैड सिचुएशन में। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और जैसा कि आथर बताते हुए जा रहे हैं, उसी तरीके के एक घर के पास वो जाके रुकता है। बैंक्स वो भी आयरन डोर विद हिज फुट, और जो अपने पैर हैं उससे जो आयरन का डोर होता है उसको हटाता है। ही पुशेस सीट ओपन, और उसको ढकेलता है और उसे खोलता है दरवाजे को। ही विंटर है हाफ बिल्ड सैक, और वो आधी बनी हुई झोपड़ी के अंदर फिर घुसता है। वन पार्ट ऑफ इट
attached with dead grass of a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। और जैसे वो घर के अंदर इंटर करती हैं, वो देखती हैं कि घर का एक किनारा जो होता है उसके छप्पर रखा हुआ होता है। छप्पर मतलब वो होता है जो काफ़ी ज़्यादा घास जो सूख जाती है उससे, और जो स्पिनिच लीव्स होती हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो कूड़ा करकट, जो काफ़ी ज़्यादा सरपत जो देसी इलाके में कहते हैं, और पायरा होता है जब धान को पीट देते हैं, उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से बना हुआ होता था। वो एक तरफ देखती हैं तो वो रखा हुआ होता है छप्पर। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स एंड मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और जो ग्राउंड पे एल्युमिनियम के प्लेट्स में काफ़ी ज़्यादा कटी हुई सब्जी रखी हुई है। फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर होल फैमिली। वहाँ पे जो एक वुमेन होती है, एक लड़की हुई होती है, वहाँ पे वो क्या कर रही होती है, पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही होती है। दो आईज फिल्ड विद स्मोक ही सी स्माइल्स, उसकी जो आंखें थी वो चूल्हे में खाना बना रही होती है, उसके कारण जो उसकी आंखें थी उसमें काफ़ी ज़्यादा धुआं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और जो लड़की थी वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, उसकी काफ़ी ज़्यादा एज भी नहीं हुई थी। सी हैड बिगन अ कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, और वो उसके घर गई थी जब, तो उसको बहू का एक टाइटल मिल गया था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ ऑफ हाउस, और वो डॉटर इन लॉ ऑफ हाउस की बन गई थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और उसके ऊपर 3 आदमियों का बोझ पड़ गया था खाना बनाने के लिए और घर की देखभाल करने के लिए। उसके जो हस्बैंड थे मुकेश था, और उसके जो मुकेश के फादर थे, इन तीनों लोगों का उस पे काम करने का, पूरा खाना बनाने का और जो भी घर के काम होते हैं, तीनों लोगों का लोड पड़ गया था उसके ऊपर। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, और जैसे ही ओल्डर मैन इंटर कर देते हैं, मतलब मुकेश के फादर इंटर करते हैं, सी जेंटली विड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और जैसे ही वो उसके फादर एंटर कर देते हैं, वो क्या करती है, जो टूटी हुई दीवार होती है उसके पीछे चली जाती है, और अपना जो चेहरा है वो साड़ी को नीचे खींच के ढक लेती है, मतलब घूंघट कर लेती है, एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि एक परंपरा होती है। डॉटर इन लॉ को है, वो उसको जो अपना चेहरा है वो किसी बड़े के सामने क्या करना पड़ता है, ढकना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रूव्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो एल्डर था, मतलब जो बड़ा था, वो कौन था, एक बैंगल मेकर था, जो कि मुकेश के फादर थे। डिस्पाइट लॉन्ग ऑफ हार्ड लेबर, और काफ़ी ज़्यादा दिनों से, काफ़ी ज़्यादा सालों से वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। पहले वो टेलर का काम करते थे मुकेश के फादर, अब एक बैंगल मतलब चूड़ी बनाने वाले हैं। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, और उन्होंने अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाई है अपने घर में। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और वो अपने 2 बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाते थे। सी ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टू टीच देम व्हाट ही नोज, और उन्होंने अपने बच्चों के लिए वही किया है जो वो खुद जानते थे, और वो क्या थी, एक कला चूड़ी बनाने की, मतलब उन्होंने अपने बच्चों को भी चूड़ी बनाना सिखाया था। इट इज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की जो दादी होती हैं वो क्या कहती हैं कि ये एक उनके ऐसे कर्म हैं कि जो इन्होंने ऐसी परंपरा, या फिर कह लीजिए ऐसी जगह पे उन्होंने जन्म लिया है। हु हैज वॉच्ड हर own hus- who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengal, और जिन्होंने अपनी आंखों से खुद देखा था कि ग्रैंड मदर जो थी मुकेश की, उन्होंने अपनी आंखों से खुद देखा था कि जो उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने जो अपनी आंखों की रोशनी है वो चूड़ी बनाने में ही खो दी। कैन गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, और कहती हैं कि क्या जो भगवान के द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है हमारे लिए, वो क्या कभी बदल सकता है। सी इम्प्लाइज, ऐसा वो कहती हैं। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, कहती हैं कि हमारी जो जन्म है वो एक ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं। दे हैव बीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, और कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे पास घर में केवल चूड़ियाँ हैं। इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस, और यहाँ पे जितने भी घर हैं हर एक जगह पे आपको चूड़ी मिल जाएगी। एवरी अदर यार्ड, एक गली दूसरी गली को छोड़कर फिरोजाबाद में आपको चूड़ियाँ जरूर मिल जाएंगी। स्पाइरल ऑफ बैंगल सनिंग ओल्ड पैडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर ऑफ द बोर्न आउट इन द 7 कलर ऑफ द रेनबो, और बताती हैं कि ये जो कलर हैं ये सब तो मिल ही जाएंगे, और जितने भी कलर रेनबो मतलब दिख सकते हैं रेनबो में, इंद्रधनुष में, उतने सारे कलर हम आपको चूड़ियों के यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। ला इन द माउंट्स, और जो ढेर रखा हुआ है इसमें हर एक कलर आपको मिल जाएगा। आर पाइल डाउन, और ये जो ढेर है उसको हम लोग, यहाँ के जो पर्सन्स हैं वो एक 4 पहिए की जो
ठेलिया होती है उसी में लाद के उसको पीछे से एक यंग मैन ढकेलता है, और जहाँ भी सकड़ी-सकड़ी नालियाँ नालियाँ कह रहे हैं, जहाँ सकड़े-सकड़े जो रास्ते होते हैं यहाँ के टाउन में, वहाँ पे जाते हैं और हम लोग बेच के आते हैं। एंड इन डार्क हंटमेंट नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्लेम फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, और वहाँ पे जो एक छोटी-सी केवल लैंप जलाई हुई होती हैं रोशनी के लिए, जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पे कौन-कौन बैठता था? सिर्फ़ बॉयज़ बैठते थे, गर्ल्स बैठते थे, और उनके जो फादर और मदर बैठते थे, वो सब वहाँ पे बैठते थे और वेल्डिंग करते थे पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इंटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, और जो कलर होता है चूड़ियों पे, ग्लास पे, उसके ऊपर कलर करते थे, और जो बच्चे हैं वो भी अपनी फादर और मदर के साथ अपना काम सीखा करते हैं। देयर आइज़ आर मोस्ट एडजस्टेड इन द डार्क देन इन द लाइट, और उनकी जो आँखें हैं ना, वो लाइट की बजाय, मतलब बाहर की दुनिया की बजाय अपने अंधेरे में ही काफ़ी ज़्यादा सेट हैं, एडजस्ट हो चुकी हैं। उनको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। दैट इज़ व्हाई दे ऑफ़न एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, और शायद यही कारण है कि वो जो बच्चे जब जवान होते हैं तो अपनी जो आँखें हैं उनकी जो देखने की क्षमता है वो खो देते हैं। सविता ए यंग गर्ल इन द ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, और जो सविता एक यंग लड़की हुई होती है वो वहाँ पे बैठी हुई होती है सबके साथ, सोल्डिंग ए पीसेस ऑफ ग्लास, और जो ग्लास के जो टुकड़े हुए होते हैं उनको जोड़ रही होती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक हर टोंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ जैसे एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं, काफ़ी स्पीड में काम कर रहे हैं। आई वॉन्डर इफ सी नोज इज सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, और वो कहती हैं मैं मुझे काफ़ी आश्चर्य होगा कि शायद ये जो चूड़ियाँ बना रही हो ये उनकी शायद वैल्यू को जानती हो, उसके शायद कुछ भी वैल्यू को जानती हो। इट सिम्बलाइज एंड इंडियन वुमेन्स सुहाग, क्योंकि ये जो चूड़ियाँ होती हैं वो इंडियन वुमेन्स के सुहाग का काम करती हैं, और ये चूड़ियाँ जो हैं वो शादी के समय काफ़ी ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड व्हील, और शायद इसे उस दिन एहसास होगा इस सब चीज़ों का जब इसके ऊपर भी एक घूंघट चढ़ जाएगा, एक लाल कलर का घूंघट चढ़ जाएगा, मतलब जब इसकी शादी हो जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड, और इसके जो हाथ हैं उनको लाल किया जाएगा विद हेना, मेहंदी से लाल किया जाएगा, एंड लाल कलर की जो बैंगल्स हैं उनको लगाया जाएगा इसकी मतलब जो चूड़ियाँ हैं उसको पहनाई जाएंगी उसकी कलाई में, और बताती हैं कि सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो एक दुल्हन बन जाएगी लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम मेनी ईयर्स अगो, और उसी तरह जैसे कि इनके बगल में जो बूढ़ी औरत बैठी हैं उनकी तरह ही एक औरत बन दुल्हन बन जाएगी, जैसा कि जो ओल्ड वुमेन इनके बगल में बैठी हूँ काफ़ी दिनों पहले, काफ़ी सालों पहले बनी थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और उनके जो कलाई थी उसमें अभी भी बैंगल्स थी, चूड़ियाँ थी, बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उनकी जो आँखें थी, जो बूढ़ी दादी बैठी थी, उनके अब आँखों में वो बात नहीं रह गई थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, सी हैड नॉट enjoyed इवन वन मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। तभी जो बूढ़ी दादी होती हैं उनकी ग्रैंड मदर कहती हैं कि हम लोगों को तो कभी कभी एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता अच्छे से, और शायद हमारे लिए ये पूरी लाइफ बीत गई है, पूरा लाइफ हमारा बीत गया, और हमने कभी ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन हमने पूरे अच्छे से पेट भर के खाना खाया हो। दैट्स व्हाट सी हैड ड्रीम्ड, और कहती हैं कि यही है जो हमने कमाया है, कि अपना क्या कमाया है, कि जो अपनी चूड़ियों बनाने का कार्य कर लेती हैं, यही हमारे लिए कम से कम इसी की वजह से हम लोगों को खाना मिल जाता है। अब उनके हस्बैंड के बारे में बात चलती है। हर हस्बैंड उनके हस्बैंड जो थे एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोड बियर्ड, उनकी काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, और वो भी कहते हैं हमारे जो वो भी हैं हस्बैंड थे उनके, वो भी कि कुछ ही नहीं जानते थे, बस बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे, चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। एंड आई हैव डन इन इज मेक अ हाउस फॉर फैमिली टू लिव, और उन्होंने अपनी जो फैमिली है उसके लिए एक घर बना दिया था, भले ही वो बेकार था लेकिन कम से कम उनके लिए रहने के लिए एक घर बना दिया था। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ सी है अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम, और ऐसा सुनते हैं जो ऑथर, उनको लगता है कि शायद इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपना घर है रहने के लिए वो भी नहीं बना पाते हैं। ही हैड अ रूफ ओवर हिज हेड, क्योंकि उनके जो सर है कम से कम उसके ऊपर रहने के लिए छत हो गई है। इफ द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू
एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन हिज बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल, और उन लोगों के पास पैसा नहीं होने के कारण वो और दूसरा काम नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो केवल उनके पास जो आर्ट थी चूड़ी बनाने की उसी में बिजी रहते थे। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, और हर एक जो वहाँ पे घर था उसमें सही से खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। हर एक घर की बात वहाँ की। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ दियर elders little have moved with time it seems in Firozabad year of mind numbering 12 have killed all the initiative and the ability of dream। और वहाँ पे जो जवान लोग रहते थे, जो यंगस्टर रहते थे, उनके अपने जो एल्डर्स थे उनसे भी शिकायत थी कि उन्होंने जो समय के साथ अपनी लाइफ को थोड़ा भी नहीं बदला फिरोजाबाद में जो रहते थे, और इसी के कारण उनकी जो मेंटेलिटी है वो भी चेंज नहीं हो पाती थी, और जो अपना कोई भी सपना होता था वो भी पूरा नहीं हो पाता था। वहाँ जो यंगस्टर सपना देखते थे अपना कुछ और इनिशिएट करने का या फिर कोई नया बिजनेस खोलने का, तो वो भी उनका पूरा नहीं हो पाता था। तभी जो ऑथर है वो कहती हैं कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इन ए कोऑपरेटिव, तुम लोग जो है वो कोऑपरेटिव में ज्वाइन क्यों नहीं हो जाते, तुम लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, और वहाँ पे जितने भी यंग मैन थे उनसे कहती हैं हु हैव फॉलन इनटू द विस्कस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड दियर फादर एंड फोर फादर्स, और वो एक मिडिल मैन के चक्कर में फंसे हुए थे और वो कम्युनिटी नहीं बना पा रहे थे। उनके जो फादर हैं और जो उनके ग्रांड फादर हैं सब लोग इन्हीं मिडिल मैन के चक्कर में फंसे थे, अपने कोऑपरेटिव नहीं बना पा रहे थे। तभी जो ऑथर हैं उनसे पूछते हैं कि तुम लोग अपनी कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते। इवन इफ़ यू ऑर्गेनाइज, तभी वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम बनाएंगे भी, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो शायद हम लोग ही होंगे जो पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे, पीटे जाएंगे और जेल में भी डाल दिए जाएंगे कुछ इलीगल करने के लिए। देयर इज नो लीडर एमंग देम, और उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और वहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो कि इन सब चीज़ों को एक डिफरेंट तरीके से देखे। दियर फादर्स आर द टायर्ड एज दे आर, और उनके जो फादर थे उसी तरीके से वो भी अपने जो काम है उसी में घिस पिट रहे हैं। They talk endlessly in a spiral that move very poverty to apathy to greed and the injustice, और वो बातों काफ़ी ज़्यादा घुमा के बताते थे कि हाँ उनकी पॉवर्टी जो और जो है उनके साथ जो इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है ये कोई जान पाए या ना जान पाए, तो इस काफ़ी ज़्यादा बातों को घुमा देते थे वो लोग। लिसनिंग टू देम, और जैसे ऑथर हैं उनको वो उनकी जो बातें हैं वो सुनती हैं। सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, तभी उनके दिमाग में दो तरीके के विचार उत्पन्न होते हैं। कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, और एक फैमिली ऐसी है, मतलब उनके मन में दो विचार उत्पन्न होते हैं फैमिली के लिए, और कहते हैं एक फैमिली ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी में फंस चुकी है, बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, और ये इनके ऊपर वही बर्डन है जिस कास्ट में ये जन्म लिए हैं, वही काम इनको करना पड़ रहा है। द एल्डर इज अ विस्कस ऑफ द साहूकार्स, और जो दूसरी बड़ी फैमिली है वो क्या है, एक एल्डर्स काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, साहूकार हैं, मिडिल मैन है, पुलिस मैन है, और कीपर्स ऑफ द लॉ, और जो कानून की देख रेख करने वाले और नौकरशाही लोग, एक इनकी फैमिली है, और एक जो ये लोग हैं इनकी फैमिली है। काफ़ी एक एकदम पुअर मैन्स हैं फैमिली, और ये काफ़ी ज़्यादा मिडिल मैन जो लोग हैं ये पुलिस वाले जो, और यहाँ पे नौकरशाही पॉलिटिशियन, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े लोग हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोर्ट द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और इन दोनों लोगों ने बच्चों पे आके इतना ज़्यादा बर्डन रख दिया है कि वो अपने आप को अब यहाँ से बढ़ा नहीं पा रहे हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरली एज हिज फादर, जब तक कि वो अवेयर होते हैं तब तक उन्हें ऐसा एहसास होने लगता है कि शायद ये नेचुरली, मतलब प्रकृति द्वारा या भगवान द्वारा दिया गया है, जैसा कि इनके फादर कर रहे हैं वैसा इन्हें भी करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और ये कुछ भी दूसरा करना चाहते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और किसी भी चीज़ में डर लगता है तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता और किसी भी चीज़ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। When I se- when I sense a flash of it in मुकेश I am chilled, लेकिन जब वो मुकेश की तरफ देखती हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि जो मुकेश है वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता हूँ। वो दोबारा से पूछती हैं तो दोबारा से यही बताता है, ही विल बी अ गैरेज, ही विल गो टू द गैरेज एंड लर्न, कहता है कि मैं गैरेज जाऊँगा और सब मोटर बनाना, मतलब जो कार वार हैं, मोटर कार
गाड़ियाँ बनाना सीख लूँगा, बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग फ्रॉम हिज होम। लेकिन कहती हैं जो गैरेज है वो तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे घर से दूर है, लेकिन वो कहता है मैं वहाँ पे चल के चला जाऊँगा, क्योंकि उसका जो सपना था वो उसको पूरा करना था। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? फिर जो ऑथर है उससे कहती है क्या तुम्हें हवाई जहाज़ उड़ाने का भी शौक है? शी सडनली साइलेंट, और वो एकदम शांत हो जाता है। नो, कहता है नहीं। ही सेज स्टेयरिंग द ग्राउंड, और वो मतलब उनसे नज़रें अब नहीं मिला पाता है, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने पूछा था कि हाँ तुमको मैकेनिक बनता, तो उनसे नज़रों में नज़रें मिला के बात करता है, लेकिन इस बार वो ग्राउंड की तरफ देख रहा होता है कि नहीं, उसे प्लेन नहीं उड़ाना है। इन द स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरेस्ड दैट ही हैड टर्न इनटू रिग्रेट। और उस जब ये कहता है कि नहीं उसे प्लेन नहीं उड़ाना, हल्का उसमें शर्मा भी रहा होता है और निराश भी होता है, और वो एकदम आराम से कहता है, भुनभुना के कहता है he is content to dream of car that he sees hurtling down the street of his town. Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद, और उसका जो सपना था कि कार मैकेनिक बनने का, मोटर मैकेनिक बनने का, उसी में वो सेटिस्फाइड था, क्योंकि उसे पता था कि वो जो एरोप्लेन है उसे नहीं उड़ा सकता, उसकी पहुंच से काफ़ी ज़्यादा बाहर है। और एरोप्लेन की बात ऑथर के मन में इसलिए आती है क्योंकि जो फिरोजाबाद था वहाँ से एक आधे एरोप्लेन ऊपर से निकलती थी, तो वही जो एरोप्लेन वो देखती हैं तो उनके मन में ये विचार आ जाता है और उससे कह देती हैं। तो ये स्टोरी और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, किसी नए के आगे वाले चैप्टर में।